हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त दो स्तंभ किस काल के प्राप्त हुए हैं? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, जो आमीनी है ये गांव अमीन है। अमीन यह कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमें दो स्तंभ प्राप्त हुए हैं। वो कौन से काल के प्राप्त हुए हैं? हमें शुंग काल के प्राप्त हुए हैं। जो अमीन युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु चक्कर में फंस गया था। जो अमीन कुरुक्षेत्र गांव है, यहाँ पर 13वें दिन अभिमन्यु है चक्कर में फंस गया था। रानी अदिति का मंदिर कहाँ पर है? जो रानी अदिति का मंदिर है यह भी अमीन गांव कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। अमीन में दो स्तंभ वाला जो दो स्तंभ मिले हैं कुरुक्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। दूसरी सदी ईसा पूर्व यक्ष की मूर्तियां भी मिली हैं। नेक्स्ट, फुहारा सिंचाई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है फुहारा तकनीक में। जो शुष्क क्षेत्र है दक्षिण में सिंचाई की जाती है। जो हमारे हरियाणा में जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र यानी दक्षिण, जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की तरफ जो सिंचाई की जाती है वो फुहारों की सहायता से की जाती है। महेंद्रगढ़ में इस तकनीक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में एक नहर भी है। कौन सी नहर है? जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा भी सिंचाई की जाती है। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या लगभग कितनी है? जो हरियाणा में बिजली का उपभोग कर रहे हैं उनकी संख्या 57.52 लाख है। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है? जो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से बहादुरगढ़ को जाना जाता है। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? यह झज्जर में है। जो बहादुरगढ़ में एक मेट्रो ट्रेन भी शुरू की गई थी, कब शुरू की थी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। जो है जल तरंग कहाँ पर है? जल तरंग लोहारू भिवानी में है। डोरेंको पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यह है चरखी दादरी में है। चरखी दादरी में। और गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में है। तिलियार पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तिलियार रोहतक में। जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किए जाते हैं? अरेबियन देश में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या उपरोक्त सभी में? सभी में निर्यात किए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 की शिक्षा नीति लागू की थी? जो 1985-86 में 10+2+3 की नीति लागू की थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा पहली बार कब ली थी? जो 12वीं की परीक्षा 1987 में ली थी। समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में है? समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। जो कैथल है, कैथल में कोयल है। जो फरीदाबाद में क्या है? फरीदाबाद में मैगपाई है। और जो जींद है, जींद में बुलबुल है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में 1987 में की गई थी। यह भारत में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर सबसे बड़ा संग्रहालय है। जो श्री कृष्ण संग्रहालय भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय है। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन आर वेंकटरमन ने किया था। यहीं पर महाभारत के वैज्ञानिक रूप से को समझाने की कोशिश की गई थी। और यहीं पर ब्रह्म सरोवर है। पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1989 को पानीपत को दर्जा मिला था। जो पानीपत बना था उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? ताऊ देवीलाल उस समय हरियाणा के सीएम थे। ताऊ देवीलाल का जो सरनेम है, जैसे ताऊ देवीलाल चौटाला उनका गांव है, और ताऊ देवीलाल का जो सरनेम है वो सियाग है। जो पंडित इस समय जो पानीपत बना था, इस समय हरियाणा में 4 जिले बने थे। इसकी ट्रिक है कृपा KRPY कृपा। के से कौन सा जिला बना था? आर से तो जो रेवाड़ी बना था, ए से पानीपत बना था, वाई से यमुनानगर बना था।
मीरा साहिब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मीरा साहिब का मकबरा हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो गोहाना प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गबन गोहाना के नाम से जाना जाता था। हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? हिसार लाला लाजपत राय की या शेरशाह सूरी की? मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक या अकबर की? जो हिसार है शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है। शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फुट लंबाई है। जो चौड़ाई है वो 500 फुट है। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1607 में बाबा फरीद ने। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद के द्वारा की गई थी या फरुखुद्दीन सकरगंज के द्वारा की गई थी? कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर में के समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? जो है कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के नजदीक में बिरला मंदिर है। जो बिरला मंदिर है ब्रह्म सरोवर के पास है। बिरला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? जो साक्षी मलिक है वह कुश्ती से संबंधित थी। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव रोहतक में हुआ था। 58 केजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिफ अली द्वारा कब बनवाया गया था? 1939 में लाल रोहतक में। जो एक रेवाड़ी में है वो अकबर के समय में बनी थी। नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव कौन सा गांव है? दास्तू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? जो है दास्तू में हमजा पीर हजरत शाह कलुद्दीन हमजा पीर हुसैन की दरगाह स्थित है। गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनाया गया था? 1650 में। प्रसिद्ध गुलाम शासिक रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में है? कैथल में है। जो रजिया सुल्तान है रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा था। गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो माह के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? गोगा नवमी का मेला लगता है। पटौती तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? पटौती तहसील गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती है। जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गु सदी 9 फरवरी मार्च में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है? कहाँ पर लगता है यो? रबड़ा तहसील गोहाना में लगता है। सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि वर्ष 1909 में दी थी। किस जिले को तलवारों का किला भी कहा जाता है? आसीगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? जो है सभी में नवोदय विद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? वंदे मातरम योजना, अम्बेडकर सुरक्षा योजना, प्ले स्कॉलरशिप या सभी? प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर है? जो किशोरी महल है ये कहाँ पर है? होडल में। कर्ण का किला कहाँ पर है? जो कर्ण का किला थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम रोहतक में स्थित है। नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। राठी जाटों ने किस नगर की स्थापना की थी? जो राठी जाटों ने बहादुरगढ़ नगर की स्थापना की थी। उच्च बहादुरगढ़ की स्थापना आलमगीर को मानते हैं। एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना एलेना के पति ने की थी।
गुड़गांव में कौन सा अंग्रेज सेनापति असफल हुआ था? जो गुड़गांव में है मेजर एडेन असफल हुआ था। निया का वह कौन सा नवाब था जिसने अंग्रेजों को फांसी पर लटका दिया था? जो यह था नूर मोहम्मद खान ने। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? जो फर्रुखनगर का नवाब कौन था? अहमद अली खान ने। जो अहमद अली खान को 23 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया था। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? पूरे हरियाणा में 12 जनवरी 1932 को मनाया था। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब खोली थी? रोहतक में कांग्रेस की शाखा 1888 में खोली गई थी। कांग्रेस विभाजन के बाद अंबाला का उपायुक्त कौन बना था? अंबाला का उपायुक्त सिक्केश बना था। कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में कब मनाई जाती है? जो कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1935 को मनाई जाती है। 28 दिसंबर 1935 को। निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय का राजनीतिक और साम्राज्यिक कार्य क्षेत्र है? लाला लाजपत राय का हिसार। जब सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? लाला लाजपत राय। हरियाणा में जागीरदार लीग की स्थापना किसके ने की थी? सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था? जाट गजट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।